Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. आज का ये वीडियो इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो सभी बच्चे जो इग्नू से एमए हिस्ट्री या फिर स्टूडेंट्स एमए पॉलिटी का कोर्स कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के पास एक पेपर है जिसका नाम है MPSE 004, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा असाइनमेंट दिखाने वाली हूँ कि आपको जो है अपना असाइनमेंट कैसे बनाना है और कहाँ से बनाना है। सबसे पहले ये उन सभी बच्चों का असाइनमेंट है जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है जुलाई सेशन में। ठीक है, तो ये असाइनमेंट हमारा 24 और 25 का जो सेशन है उसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर MPSE 004 का। ठीक है, जिसमें आपके 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, इसमें आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले जो मैं आपको ये बता देती हूँ स्टूडेंट्स की शुरू के 3 जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटी इन प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, रिलीजन और पॉलिटी के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो आपको बताना है। देन आपको श्री औरोबिंदो एज अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल मॉडरेट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट में श्री औरोबिंदो जो है एज अ क्रिटिक जो है उसके बारे में आपको बताना है, उसको क्रिटिसाइज करना है। उसके बाद आपको नेशनलिज्म 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म आया उसके बारे में आपको बात करनी है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स आपका असाइनमेंट रहता है वो जो है उसका वेटेज 70% होता है आई थिंक। असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लेकर आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इग्नू अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है। वो सारे बच्चे जिनके एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होने वाले हैं उनको जो है वो 23-24 सेशन वाला असाइनमेंट बनाना है और उसको सबमिट करने की लास्ट डेट जो है बच्चों वो 31 अक्टूबर तक है। ठीक है, कब तक है? 31 अक्टूबर तक है उसको सबमिट करने की लास्ट डेट, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के सेशन में होंगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने अपना असाइनमेंट नहीं बनाया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज कर कर अपने असाइनमेंट का PDF जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ से अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। असाइनमेंट के अंदर आपके जो आंसर्स हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू योर वर्ड लिमिट मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अलग अलग PDFs हैं, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। चाहे आप MA हिस्ट्री के हों या MA पॉलिटी के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार PDF दिखा देती हूँ, PDF किस तरीके का होगा। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में से मिलाकर 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो एक सेक्शन में से मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे और दूसरे में से कोई 2 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेक्शन में से सारे करके आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको दिए हुए थे, फिर आपने यहाँ पे अपना हमने दे रखा है सॉल्यूशन कि इंटर रिलेशनशिप रिलीजन और पॉलिटी के बीच में क्या था प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। सबसे पहले जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हो, कभी भी आप कोई भी आंसर लिखते हो, तो स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप लोग एक इंट्रोडक्शन दो, आंसर को पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करो, कंक्लूजन दो। आप सभी को पता होगा कि आजकल जो है इग्नू में बच्चे जो हैं असाइनमेंट में ज़्यादा फेल होने लग गए हैं। ऐसा क्यों होने लग गया है? बिकॉज आप लोग जो है आपके आंसर्स में क्वालिटी नहीं होती। ठीक है, आप लोग जल्दबाजी में काम करते हो शायद, इस वजह से। यहाँ पर हमने एकदम इत्मीनान से आपके लिए बनाया है ये असाइनमेंट का PDF। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दे रखा है कि प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो रिलेशनशिप है रिलीजन और पॉलिटी के बीच में वो आपस में इंटरवाइन था, जिसने कि गवर्नेंस, मॉरल प्रिंसिपल, सोशल ऑर्डर को चेंज किया। इसमें आप फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में पढ़ोगे, स्क्रिप्चर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे अपना पॉइंट शुरू करते हैं जिसमें हम बताते हैं टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि पॉलिटिकल अथॉरिटी की फाउंडेशंस कहाँ से रखी गई, जिसमें आप लोग वेदों की, उपनिषद की, धर्मशास्त्र की और रामायण महाभारत की, इन सभी के बारे में आप लोग बताओगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप ब्राह्मण और कास्ट सिस्टम के बारे में बताओगे। आप सभी को पता होगा इसके बारे में कि कास्ट सिस्टम था इंडिया के अंदर।
फिर कैसे रिलीजियस यूनिटी आई, फिर भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट्स को आप लोग डिस्क्राइब करोगे कि भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट शुरू हुआ जिसके अंदर आपके कबीर दास, तुलसीदास, मीराबाई, इन्होंने क्या करा, अपने अपने व्यूज़ दिए। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा इस्लामिक रूल। आपको पता होगा कि इंडिया में जब मुग़ल एम्पायर आया तो उस टाइम पे इस्लामिक रूल शुरू हुआ। अकबर के दीन इलाही के बारे में आपको बताना है। उसके बाद आप लोग एक कंक्लूजन लिखोगे। सो ये रहा बच्चों आपका कंक्लूजन। जो आपके आंसर्स हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट्स के द्वारा हमने डिज़ाइन करवाए हैं, मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिन लोगों को पॉलिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और जो इग्नू से ही पास आउट हैं, जिन्हें पता है कि किस तरीके के आंसर्स चलेंगे। ओके, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है जिसमें आप श्री औरोबिंदो के बारे में बताओगे कि कैसे वो एक क्रिटिक हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दोगे, फिर मॉडरेशन के बारे में बताओगे। ओके, फिर आप स्पिरिचुअल एंड रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के बारे में बताओगे। द रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, एक रोल क्या होता है, और इस आंसर में भी हमने क्या करा है, एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखा है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आपको ये PDF के लिए मैं क्यों कह रही हूँ। इससे जो है स्टूडेंट्स आपका जो काम है वो ऐसा हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं आपको क्या देने वाली हूँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आप अपना असाइनमेंट बनाओगे तो बच्चों आपका प्रोसेस क्या रहेगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपल वाइट रूल्ड शीट्स ले लेनी है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है आप क्या करोगे, उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लोगे। ठीक है, किसका, अपने क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकलवा लो। आप सभी के पास अपना ID कार्ड होगा। ठीक है, तो जो आपका ID कार्ड होता है स्टूडेंट्स, उसका भी आप लोग निकलवा लो एक प्रिंट आउट। अब जब आप शुरू करोगे अपना असाइनमेंट, सो जो आपकी फ़र्स्ट शीट रहेगी वो किस चीज़ की होगी, उसमें क्या होगा, तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, आपको गूगल पे जाना है और डाउनलोड करना है इग्नू फ्रंट पेज। क्या डाउनलोड करना है बच्चों, इग्नू का फ्रंट पेज डाउनलोड करना है। फ्रंट पेज के अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स असाइनमेंट के लिए फिल कर देनी है। तो यानी कि पहला तो आपका हो गया फ्रंट पेज जिसमें आपकी डिटेल्स हैं, दूसरा हो गया आपका क्या, आपका हो गया ID कार्ड हो गया, और तीसरी शीट पे क्या हो गया, आपकी तीसरी शीट क्या है बच्चों, वो है आपका क्वेश्चन पेपर। देन आप क्या करेंगे, अपने आंसर्स को शुरू करेंगे। शीट्स में आप दोनों साइड लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, दोनों साइड्स आप लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जितने भी पेपर हैं, जैसे कि किसी के 4 पेपर हैं, किसी के 8 पेपर हैं, तो जितने भी पेपर हैं उन सभी के आपको अलग अलग क्या बना लेने हैं, असाइनमेंट्स बना लेने हैं। अगर आपका जो कॉलेज है वो PDF फॉर्म में असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट करता है तो आप लोग क्या करेंगे कि उसका PDF बना लेंगे, अदरवाइज़ आप लोग उसको फिज़िकली जाके वहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो ये आती है प्रॉब्लम, कि बच्चों के जो असाइनमेंट हैं उनके जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स वो अपलोड नहीं होते। इसी वजह से जब भी आप जाओगे तो अपनी वहाँ से एक रसीद ले लेना, जहाँ से भी, अगर आप कुरियर कर रहे हो या किसी टीचर को दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप अगर ऑनलाइन सबमिट करोगे तो फिर तो आपके पास जीमेल का स्क्रीनशॉट रहेगा ही, नहीं तो आगे काफ़ी ज़्यादा परेशानी में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस PDF को आप लोग परचेज़ कर सकते हो और अपने जो आंसर्स हैं सारे के सारे आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, उसका जो नंबर है स्टूडेंट्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं आपको यहाँ पे भी एक बार बता देती हूँ नंबर, जो नंबर है व्हाट्सएप पे आप लोग को कांटेक्ट करना है 706 57 207 47। ठीक है, ये नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट करना। मेरे टीम मेंबर्स जो हैं आपको रिप्लाई करेंगे। आपको उनको अपना पेपर कोड, अपनी लैंग्वेज ये ऑलरेडी मैसेज कर देना है। ठीक है, कि सर मेरा ये पेपर कोड है, ये इस लैंग्वेज में चाहिए और क्या कहते हैं, कौन से ईयर का चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सारी के सारी जो इग्नू के पेपर्स हैं उनका प्रिपरेशन भी करवाते हैं।